गाइस, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश एंड दिस इज राज। और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इंग्लिश। काफी लेसन्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप लोग उनसे सीख भी रहे हैं। पहले हमने टेंसेस सीखे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। और गाइस, आई वांट टू कंग्रेचुलेट कि हमने स्ट्रक्चर 1 खत्म कर दिया है, जिसे हमने शुरू किया था। हमने उसमें सीखा स्ट्रक्चर ABCDEFGH और वो स्ट्रक्चर हो गया खत्म। हमने उसके सारे पार्ट्स सीख लिए। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर 2। इसमें हम सीखेंगे A of 2। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस जानते हैं जिनमें कि गा गे गी भी ना लगे, फिर भी वो फ्यूचर में चले जाते हैं? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं उससे मिलूंगा, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का है। क्या कोई और तरीका है जिससे कि मैं बोलूं लेकिन वो फ्यूचर में चला जाए? कोई और सेंटेंस नहीं पता ना? होते हैं गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो वो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे मैंने बोला मैं उससे मिलूंगा, अगर मैं इसे ऐसे बोल दूं कि मैं उससे मिलने वाला हूं, मतलब क्या फ्यूचर में ही तो मिलेंगे ना आप। तो आज हम इसी के बेस पे कुछ सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं और हमारा जो स्ट्रक्चर है आज इसी पर आधारित है। यानी ऐसे काम जो अभी हमने किए नहीं है लेकिन करने वाले हैं। तो आज का स्ट्रक्चर है हमारा A of 2। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका हिंदी होगा, यानी सेंटेंसेस आएंगे कुछ सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला है या फिर कुछ होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा। लेकिन हम इसे बोलते हैं ऐसे। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे कि मैं उसे समझाने वाला हूं, आज बारिश होने वाली है, क्या तुम उससे मिलने वाले हो? अगला इलेक्शन कौन जीतने वाला है? भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तुम उससे क्यों मिलने वाले हो? यह काम कब होने वाला है? इसे कौन करने वाला है? यानी जो भी सेंटेंसेस आप लोग इस फॉर्म में बोलते हैं, हम वो सारे आज सीखेंगे। जैसे कि हम लोग ऐसे बोलते हैं, जल्दी करो मैं लाइट बंद करने वाला हूं, इस काम को जल्दी खत्म करो मेहमान घर पे आने वाले हैं। तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज कि सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर ये रहा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंसेस होंगे सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला है या कुछ होने वाला है। सबसे पहला सेंटेंस हमने लिया है जो बहुत आसान है। हम हमेशा ही आसान सेंटेंसेस को लेते हैं ताकि आप समझ पाए। तो पहला सेंटेंस है वह गांव जाने वाला है। वह गांव जाने वाला है। तो अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले रूल के हिसाब से सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह की इंग्लिश ही। और ही के साथ इज एम आर में से क्या लगता है? इज। तो हमने लगा दिया ही इज, और उसके बाद रूल के हिसाब से हमें लगाना है टू। सो हो गया ही इज टू। और रूल के हिसाब से चाहिए हम क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? जाना। सो ही इज टू गो, कहां? गांव। सो ही इज टू गो टू विलेज। ये हो गया पहला सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए कि वह गांव नहीं जाने वाला है, तो क्या होगा? सिर्फ आपका इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा ही इज नॉट टू गो टू विलेज। ही इज नॉट टू गो टू विलेज। अगला सेंटेंस हो जाए जो कि इंट्रोगेटिव में है, मतलब क्या से शुरू होने वाला। तो सेंटेंस हो जाए क्या आप उसे समझाने वाले हैं। तो ये क्या से शुरू हुआ है? तो ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में पहले इज एम आर आएगा, और इज एम आर लगाने के लिए तो पहले सब्जेक्ट जानना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला। तो क्या आप उसे समझाने वाले हैं, यानी आप समझा रहा है, तो यू सब्जेक्ट हो गया और यू के साथ आर लगेगा। तो हमने लगा दिया आर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, और उसके बाद रूल के हिसाब से टू। तो हमने लगा दिया आर यू टू। फिर क्रिया क्या है इसमें? समझाना। समझाने की इंग्लिश मेक अंडरस्टैंड। तो हो गया आर यू टू मेक अंडरस्टैंड, और ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। तो हो जाएगा हिम। तो सेंटेंस हो गया कि आप उसे समझाने वाले हैं, आर यू टू मेक अंडरस्टैंड हिम। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए, जैसे कि क्या आप उसे समझाने नहीं वाले हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा क्या आप उसे समझाने नहीं वाले हैं, इंग्लिश हो जाएगा आर यू नॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस हम लेते हैं जो कि WH में है। आप लोग कहां मिलने वाले हैं। आप लोग कहां, मतलब किसी जगह की बात की जा रही है, आप लोग कहां मिलने वाले हैं। तो WH है,
WH के हिसाब से पहले क्या चाहिए हमें, हमारा WH, और WH रूल ये रहा। तो WH के हिसाब से पहले WH की इंग्लिश, तो कहाँ है इसमें, तो कहाँ की इंग्लिश लिख दिया हमने, वेयर। उसके बाद इज एम आर के हिसाब से हमने लिखना होगा आर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आप लोग है। सो वेयर आर, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। सो वेयर आर यू, और रूल के हिसाब से टू। सो वेयर आर यू टू, और उसके बाद क्रिया क्या है इसमें, मिलना। सो वेयर आर यू टू मीट, मतलब आप लोग कहां मिलने वाले हैं, वेयर आर यू टू मीट। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। सेंटेंस हो जाए कि आप उससे क्यों नहीं मिलने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट टू मीट हिम। तो इस प्रकार से ये रहे आपके ये 6 सेंटेंसेस जो हमने ट्रांसलेट किए, और इन 6 सेंटेंसेस के सामने ये इनकी इंग्लिश और ये 6 रूल। आप अब इस वीडियो को यहीं रोक भी सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस ट्रांसलेट हुए ना, ये कैसे हुए। क्योंकि अगर ये 6 सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर लिए, तो बाकी सेंटेंसेस भी बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे, क्योंकि इसी बेस पे तो होंगे। सेंटेंस 6 ही तो प्रकार के होंगे, और वो 6 हमने बना के दिखा दिए। अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिन्हें आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आप लोगों के लिखे हैं, आप लोगों के लिए लिखे हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस अगर ऐसा हो जाए कि मैं उसे आपके बारे में बताने वाला हूं, मैं उसे आपके बारे में बताने वाला हूं, क्या होगी इंग्लिश, आपने सीख ही लिया। इसकी इंग्लिश होगी आई एम टू टेल हिम अबाउट यू। अगला सेंटेंस हो जाए तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो, WH है। सो व्हाट आर यू टू डू। अगला सेंटेंस है मैं उससे एक सवाल पूछने वाला हूं, मैं उससे एक सवाल पूछने वाला हूं, तो क्या होगा, आई एम टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, आई एम टू आस्क हिम अ क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है क्या तुम मुंबई जाने वाले हो, सो आर यू टू गो टू मुंबई। अगला सेंटेंस है वह इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला है, वह इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला है, मतलब ज्वाइन करेगा, लेकिन हिंदी में तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि वह इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला है। सो ही इज टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। अगला सेंटेंस है कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ की इंग्लिश क्या होती है, गड़बड़ की इंग्लिश आप लोग बोलेंगे समथिंग रॉन्ग, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, समथिंग इज टू बी फिशी। फिशी का मतलब भी गड़बड़ होता है। सो समथिंग इज टू बी फिशी, या समथिंग इज टू हैपन फिशी, या समथिंग इज टू बी रॉन्ग। अगला सेंटेंस है वर्षा होने वाली है। तो मैंने बताया था मौसम से संबंधित या नेचर से संबंधित जो भी सेंटेंसेस होते हैं हम लोग इट से शुरू करते हैं। तो वर्षा होने वाली है, सो इट इज टू रेन, इट इज टू रेन। अगला सेंटेंस है तुम क्या सीखने वाले हो, वॉट आर यू टू लर्न। अगला सेंटेंस आपके पापा क्या लाने वाले हैं आपके लिए शहर से। ऐसा हो सकता है कोई किसी से पूछ देता है, बच्चों से पूछ देता है कि आपके पापा शहर में रहते हैं, आपके लिए क्या लाने वाले हैं। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वॉट इज योर फादर टू ब्रिंग फॉर यू, वॉट इज योर फादर टू ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम सिटी या फ्रॉम टाउन। अगला सेंटेंस है आज नहीं तो कल सच सबके सामने आने वाला है। सच तो छुपता ही नहीं है, तो सेंटेंस है आज नहीं तो कल सच सबके सामने आने वाला है। सो सूनर और लेटर, मतलब आज नहीं तो कल, तो सेंटेंस हो जाएगा सूनर और लेटर द ट्रूथ इज कम टू लाइट। तो इसी बिहाफ पे गाइस अब इस प्रकार के कितने भी सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि गाइस डेली हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं और स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सब्जेक्ट इज एम आर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा बहुत इजीली। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये जो वीडियोस हैं, जो ये सेंटेंसेस हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, वो ठीक से समझ आ रहे हैं। और गाइस मैं आप लोगों को पहले कुछ सेंटेंसेस से समझा रहा हूं, उसके बाद मैं कई सेंटेंसेस आपको एग्जांपल्स के लिए दे रहा हूं जिन्हें आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस हैं और वैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ आ रही है, आपको क्लासेस समझ आ रहे हैं, जो भी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उनको ठीक से समझ पा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इन सेंटेंसेस को अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो को और इस क्लास को समझ पा रहे हैं।
एंड गाइज मैं चाहता हूं आप जरूर इन सेंटेंसेस को कमेंट्स में ट्रांसलेट करें. एंड द सेकंड विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब my channel if you are new at this video, you're watching first time me. And guys who has already subscribed this channel, if you find that everything is going well, please do share it to others so they can also avail the classes which I'm teaching here on my channel. That's all for today. Have a nice time. We are going to meet a very nice structure in the next class. That's all for today. Bye bye.